एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं। एंड मैंने कल प्रॉमिस किया था कि कल वीडियो डालूंगी और मैं नई वीडियो लेकर के आ गई हूँ। मैं एक्चुअली है ना दाल बनाने लगी थी, डिनर बना रही थी, तो मुझे अरहर का दाल बनाना था। पर एक छोटे से कंटेनर में दाल रखी थी जो पुराना लॉट था थोड़ा, और दाल एकदम ठीक थी, पर उसके बेस में है ना मुझे पाउडर दिख रहा था। और दाल के बेस में ज़्यादा पाउडर हो तो मतलब उसमें घुन लग गई है। मुझे कुछ भी उसमें दिखा तो नहीं, बट एक बार शक आ जाता है ना, तो स्पेशली खाने पीने में मेरा मन नहीं मानता। तो मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया और दूसरे कंटेनर में फ्रेश दाल मंगाई थी मैंने, वो रखी हुई थी, तो वो डाल करके मैंने सोक करने रख दिया इसको। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये हैदराबाद का मोस्ट कंफर्टिंग मील आप इसे कह सकते हो। ये है खट्टी दाल, और इसके साथ वो लोग तला हुआ मीट बनाते हैं। तो नॉनवेज तो हम लोग नहीं खाते, तो वो तो मैं नहीं बनाऊँगी, पर आप नॉनवेज बनाना चाहते हो तो रेसिपी एकदम सेम है, सिर्फ आप नॉनवेज डाल करके उस तरह से उसको बना सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन में मैं बनाऊँगी और ये बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए अरहर का दाल ही चाहिए, तुवर दाल। ये सोक कर लिया था मैंने, और इसमें एक टमाटर, थोड़े से बड़े साइज़ का टमाटर इस तरह से काट करके ऐड कर दिया है मैंने। और इसमें थोड़ा सा कच्चा आम और हरी मिर्चियाँ काफ़ी सारी डाली जाती हैं, थोड़ा चटपटा ये बनता है। पर आप हरी मिर्ची उतनी डालना जितना आपको तीखा अच्छा लगे। थोड़ा करी लीव्स मैंने यहाँ ऐड कर दी है, और थोड़ा सा मसाला, हल्दी का पाउडर, मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा धनिया का पाउडर और थोड़े से मेथी दाना मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। और साथ में ऐड करेंगे नमक भी स्वाद के हिसाब से, एंड पानी डाल करके इसको 2-3 सीटी ले लीजिएगा। मैं आपको बता रही थी इसके साथ वो लोग नॉनवेज पेयर करते हैं, लेकिन मैं वेज वेरिएंट बनाऊंगी, तो मैंने तो सोया ले लिया है, सोया चंक्स थोड़े से बड़े साइजेस वाला, तो थोड़ा सा लुक सेम आ जाएगा। और ये जो सोया की रेसिपी है ये अपने आप में एकदम मज़ेदार है। इसको आप सिर्फ सोया, मतलब सिर्फ इतना ही बना करके खा सकते हो। बहुत लोग प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं। मेरी एक फ्रेंड भी थी, तो वो है ना इतने किलो भर के सोया लेकर आती थी, क्योंकि वो हर रोज़ एक बोल सोया अपने लिए अलग से बनाती थी। वो जिम जाती थी प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए। तो आप उस तरह से इसको एक बोल बना के खा सकते हो। इसके साथ कोई दाल सब्ज़ी रोटी की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा स्वाद बनता है। तो मैंने सोया लिया है जितना चाहिए मुझे, और पानी में नमक डाल करके इसको थोड़ा सा मैं पका लूँगी। उबलते पानी में सोया डाल करके 1 मिनट फ्लेम पे रखें, और उसके बाद फिर ढक्कन लगा के छोड़ दीजिए। ये सॉफ्ट हो जाएगा, और फिर इसको 2-4 पानी से धो लीजिए, और इसके अंदर फिर मैरिनेशन लगाएंगे। मैंने ऐड किया है थोड़ा सा दही, थोड़ा ऐड किया है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, दालचीनी का टुकड़ा ज़रूर ऐड करना, हल्दी का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कर रही हूँ। साथ में ऐड करूँगी मैं इसके अंदर सॉल्ट। और आपने यहाँ पे नॉनवेज लिया हुआ है तो फिर आप थोड़ा ज़्यादा दही ले सकते हैं, एंड थोड़ा ज़्यादा जिंजर गार्लिक पेस्ट लीजिएगा। ऐड किया है मैंने थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा ज़ीरा का पाउडर, एंड हरी मिर्ची काट करके ऐड कर दी है। सारी चीज़ें मिक्स कर लीजिए और इसको मैरिनेट होने रखिएगा 15 मिनट। इसको अच्छी तरह से मसाज करना ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इसको मैरिनेट करना। और मैरिनेशन हो जाने के बाद मैंने इसको कढ़ाई के अंदर ही मैरिनेट किया था, क्योंकि अब सीधे इसकी भुनाई शुरू करेंगे। मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है घी, 1 चम्मच घी ऐड किया, 1 चम्मच से भी कम ही है। और ये घी का भी एक टेस्ट होता है, एंड इसके अंदर जिंजर गार्लिक है ना, उसका भी एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से काफ़ी देर तक भूनना है कि वो रॉ स्मेल चली जाए। बहुत ज़रूरी है स्टेप। आप नॉनवेज भी ले रहे हो तो भी इसको अच्छे से भुनाई कीजिएगा कि वो रॉ स्मेल चली जाए। यहाँ दाल में सीटियाँ लग चुकी थी, ढक्कन मैंने खोला और दाल को अच्छे से मैं घोट लूँगी। आप वो जो घोटनी होती है ना जिससे दही मथते हैं, उसकी हेल्प से भी इसको घोट सकते हो। थोड़ी सी यूनिफॉर्म कर लीजिएगा। एंड लुक एट द सोया, ये बहुत अच्छी तरह से 7-8 मिनट भुन गया है। तो अभी इसके अंदर मैंने मिला दिया है पानी, और अब इसको उबलने के लिए रखेंगे, सो दैट सारे मसाले इसमें अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो जाएँ। और हमारी खट्टी दाल उबलकर हो चुकी है तैयार। तो इसमें तड़का लगा रही हूँ मैंने ऐड किया है ज़ीरा, थोड़ा सा राई, थोड़ी सूखी लाल मिर्चें, ये भी ज़रूर से मिलाना, एंड लहसुन मैंने थोड़ा मोटा काटा हुआ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा इरिटेशन होता है लहसुन मुंह में आ जाए, तो ये दिखता रहेगा तो हटा दिया जाएगा। पर ये भुना हुआ लहसुन अच्छा भी लगता है, स्पेशली तो ये लाल मिर्चियाँ ना, इसके
इसको जब आप स्क्वीज़ करते हो ना तड़का लगाने के बाद, तो इसके अंदर से चिली ऑयल निकलता है, तो थोड़ा सा चटपटा सा आपको ऐसे खाने का मन आए ना, तो ये रेड चिलीज़ बहुत काम आती है। मुझे बहुत पसंद आती है तड़के में लाल मिर्चियाँ। तड़का मैंने मिला दिया दाल में, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया मिला दिया, और हमारी खट्टी दाल बहुत स्वादिष्ट हो चुकी है तैयार। मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं, और यहाँ पर जो सोया है ये अच्छी तरह भुन चुका है, इसका सारा पानी ख़त्म हो गया है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर। और मैंने इसमें ऐड किया है कटे हुए प्याज, हरी मिर्ची, धनिया, और ये भी एकदम चटपटा सा होता है, तो आप इसमें अपने हिसाब से मिर्ची वगैरह देख लीजिएगा। यहाँ पर प्याज डालना थोड़ा ऑप्शनल है, कुछ लोग को ये अच्छा लगता है, कुछ को नहीं अच्छा लगता, पर मिर्ची धनिया ज़रूर ऐड कीजिएगा। प्याज आपको दिल चाहे तो आप डाल सकते हो। और लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ इसमें पुदीना और 1 नींबू का रस। और इसकी है ना बहुत ही बढ़िया भुनाई कीजिएगा। ये इतनी बढ़िया सब्ज़ी कह लीजिए आप, या स्टार्टर भी आप इसे कह सकते हो, मील रिप्लेसमेंट के हिसाब से भी आप इसे खा सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और जैसा मैं बता रही थी, इसको किसी रोटी राइस की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप बोल भर के इसे खा सकते हो, इनकेस आप प्रोटीन सोया में ढूंढ रहे हो। और मैंने दाल के लिए कैरी काटी थी, तो थोड़ी सी कैरी रह गई थी, तो मैंने उसको ग्रेट कर लिया, और इसके बाद फिर इसके अंदर एक प्याज इस तरह स्लाइस करके ऐड कर दिया है। साथ में ऐड कर दिया मैंने लाल मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा नमक, एंड इसको मिला लीजिए। एंड ये बहुत अच्छा सा, बहुत ही रिफ्रेशिंग सा सैलड तैयार हो जाता है। ये अच्छा लगता है। गर्मी की वजह से पापड़ अपने आप ही क्रिस्पी हो रहे हैं। अच्छी स्मेल आ गई है। हेलो एवरीवन, और मैं है ना आज आपके कुछ कमेंट्स के आंसर देने वाली हूँ, लेकिन मुझसे है ना वो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा गया था, तो आई थॉट कि मैं इस तरह से प्रोडक्ट के बारे में सामने से बता दूँ तो अच्छा रहेगा। आज की जो वीडियो गई है तो उसमें मुझे किसी ने पूछा था कि आप कौन से हैंड क्रीम यूज़ करते हो, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं है ना ये वाले हैंड क्रीम्स सभी यूज़ करती हूँ। हैंड क्रीम्स नहीं हैं ये, दीज ऑल आर बॉडी लोशंस, बॉडी पर भी आप इनको लगा सकते हो। तो ये वाला मैंने लिया था बाथ एंड बॉडी वर्क्स से, दिस इज़ यू आर द वन, और इसका मिस्ट भी है। जब मैंने ये लाया था मैंने दिखाया था, और इसका जो मिस्ट है ना वो जो लैंकॉम इडोले जो भी कहते होंगे उसको, उसका वेरी क्लोज ड्यूप है, तो आप ख़रीद सकते हो। तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। एक आई यूज़ दिस वाला, दिस इज़ चेरी ब्लॉसम, और ये एक्चुअली इसका है ना, मैं आपको दिखाऊं ज़रा, इसका मेरे पास है ना मिस्ट है, कहाँ गया, तो इसका मेरे पास मिस्ट है, और इसका मेरे पास बॉडी शार जेल है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये मुझे आकांक्षा मेरी सिस्टर इन लॉ ने गिफ्ट किया था जब वो यहाँ आई थी। तो फिर मैं गई थी बाद में बॉडी शॉप, बाथ एंड बॉडी वर्क्स, आई एम सॉरी, तो फिर इसका ये जो बॉडी क्रीम है ये मैं लेकर आई थी। और एक मैंने लिया था ये बॉडी शॉप से, इस तरह का है, ये रोज़ वाला वेरियंट है, दिस इज़ ब्रिटिश रोज़, दिस इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट, पर बहुत महंगा वाला है, इतना सा 1100 समथिंग का था, और इतना छोटा आता है ये, तो इसे मैं ज़रा प्यार से इस्तेमाल करती हूँ। बट दीज टू आई यूज़ एवरी डे। मैंने अभी नायका से कुछ एक चीज़ें ऑर्डर की थी, तो उसके साथ है ना ये एम कैफीन का ये एक छोटा सा आया था टब, तो ये भी कभी कभी मैं यूज़ कर लेती हूँ। इसमें कॉफ़ी की स्मेल है विच आई डोंट लाइक मच, तो इसे मैं थोड़ा थोड़ा यूज़ करती हूँ। इस वीडियो के एंड तक यहाँ बेड पर सब तरफ सामान फैल जाएगा। और एक और जो मैं यूज़ करती हूँ वो है ये, दिस इज़ डर्माफिक, ये मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से सर्दियाँ शुरू होने से पहले, क्योंकि ये बहुत हैवी है, ग्रीजी है, तो सर्दियों में थोड़ा सा ज़्यादा ऑयली टाइप का रहे, हैवी रहे, इस तरह का मॉइस्चराइज़र अच्छा रहता है, वो थोड़े ज़्यादा वक्त तक काम करता रहता है। और ये इस वक्त ऑलमोस्ट खाली हो गया है, थोड़ा ही बचा है इसमें, तो इसलिए मैंने रखा हुआ है। और लेटली हम लोग घूमने गए थे ना, तो वो व्लॉग में भी दिखाया था मैंने आपको, इंस्टाग्राम पे मैंने उसकी एक फ़ोटो भी डाली थी, तो उसमें ना मैंने ये वाली ड्रेस पहनी हुई थी, तो बहुत लोगों को अच्छी लगी है। और मुझसे बहुत सारे फ्रेंड्स इसका लिंक पूछ रहे थे, कहाँ से ख़रीदा है वो पूछ रहे थे। तो जब मैं ये लेकर आई थी तब मैंने आपको दिखाया था, बट काफ़ी महीने हो गए हैं। तो ये वाले ब्रांड का है, एंड इट इज़ फ्रॉम वेस्ट साइड। एंड आई गॉट अ कॉमेंट कि बेटी की ड्रेस पहन ली है, हस्बैंड के जूते पहन लिए, तो दिस इज़ नॉट माई बेटी की ड्रेस। मैं मेरी डॉटर से काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी ठाड़ी तगड़ी मोटी हूँ, वो तो बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी पिटाइट सी हैं, तो उनके कोई कपड़े मुझे नहीं आते यार। लाइक कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि बेटी का ड्रेस पहन लिया, दिस इज़ नॉट देयर ड्रेस। और वैसे भी ये एल में है मेरे साइज़ के हिसाब से। मैंने ये शूज़ भी पहने हुए थे, तो इस पर शी वॉज सेइंग कि हस्बैंड के शूज़, ये किस एंगल से हस्बैंड के शूज़ हैं, दीज आर फ्रॉम हश पपीज़, और ये लड़की लोगों के लिए
यही हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये हस्बैंड ने लाया है मेरे लिए, लाइक ही बॉट दिस फॉर मी सरप्राइज गिफ्ट के हिसाब से। मैं आपको यहाँ पे ऑनेस्टली बता देती हूँ, व्हेन वी वर यंग, तो पूरी उस वक्त पे हमारे 20s में 30s में हम लोगों ने सारी ज़िंदगी काम करने में ही निकाल दी। हमें लाइफ ने उतना फुर्सत कभी दिया नहीं, बहुत जल्दी बच्चे हो गए थे और उससे पहले से फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी हम लोगों पे। अपने घर की बात नहीं कर रही मैं, वाइडर पिक्चर पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। मेरी शादी हुई थी और उसके अगले ही दिन मुझे वापस मोहाली जाके मैंने जो जॉब है मेरी ज्वाइन की थी, तो उतनी छुट्टियां भी मुझको नहीं मिली थी। मैं वो सब यहाँ पे ब्रिंग अप नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं आपको वही बता रही हूँ कि लोग शादी के बाद, शादी से पहले से छुट्टी लेते हैं, एक महीने का आजकल तो ब्राइडल कराते हैं, एंड देन हनीमून जाते हैं। तो हम लोग का वो सब कुछ भी नहीं हुआ। और देखो, वी वर यंग, तो चीज़ें देख देख के अरमान तो जगते थे कि ये खरीद लो, वो खरीद लो। तो मुझे इस तरह के बूट्स एंड जो नी लेंथ के जो हाई बूट्स होते हैं ना, मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। अब तो खैर लाइक मैं थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो गई हूँ अभी। समवेयर in my heart I love all those things, one pieces and पार्टी वाले टाइट रेड या ब्लैक ड्रेसेस। हर किसी का चार्म होता है उस एज में, तो मेरा भी था, लेकिन हम लोग कभी वो अफोर्ड नहीं कर पाए। तो अभी क्या होता है, हस्बैंड को ये सब कुछ भी दिखता है, तो उनको पता है, लाइक वी लिव्ड एवरी डे साथ में। और वो ऐसे भी दिन हम लोगों ने निकाले हैं कि ऑफिस जाने के लिए सिर्फ 5 रुपये जेब में होते थे। एंड मेरे हस्बैंड ने अकाउंट्स वाले बंदे से बोला था कि आप मेरी सैलरी ट्रांसफ़र करा दो, क्योंकि मैं फिर कल नहीं आ पाऊँगा। तो बहुत ज़्यादा क्रंचेस हम लोगों ने झेले हैं। थोड़ी सी इमोशनल हो गई मैं। तो फिर उनको ऐसा दिखता है ना, तो फिर वो ले आते हैं। लाइक इसका मुझे लगता है एज से कुछ लेना देना नहीं है। और अभी भी मेरे ये शूज़ हैं। एक और मेरे पास वाइट वाले बहुत शूज़ हैं, वो ऑल्डो के हैं। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कभी दिखाया था, वो बहुत पुरानी बात नहीं है, वो तो अभी कुछ 1 महीनों पहले मैंने कहीं देखा था। एंड आई टोल्ड हिम कि यार सौरभ, मुझे ये स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने वो मेरे लिए मंगा दिया। मैंने उनको ये नहीं बोला था मुझे ये पहनना है। और अभी तो वो जो शूज़ हैं ना, वो थोड़े से हील वाले हैं। मैं हील वाली चीज़ें पहनती नहीं, ये भी हील वाले हैं, तो मैं पहनती नहीं हूँ। कुछ तो मेरा और हस्बैंड का हाइट का जो सीन है उसकी वजह से भी, और कुछ अभी फिर मुझे इतना लॉन्ग टाइम हो गया ना। पहले प्रेगनेंसी थी तब मैंने हील्स छोड़ दिए, और उसके बाद फिर छोटे बच्चे को कैरी करके चलना पड़ता था, तो फिर हील तो नहीं आप पहन सकते ना। तो मुझे ना अभी फ्लैट्स अच्छे लगने लगे हैं, तो मैं थोड़े फ्लैट्स ही खरीदती हूँ। थोड़ी हील हो तो आई डोंट माइंड, लेकिन जैसे थोड़ा सा इस तरह की हील होती है ना, तो वो मैं खुद से कभी नहीं खरीदती। मैं आपको बता रही थी वो वाले शूज़ वाइट कलर के शूज़ हैं, स्नीकर्स हैं, तो वो हस्बैंड ने मेरे लिए खरीद दिए। मैंने वो 2-3 बार ही पहने होंगे। वो ज़्यादातर खुशी ही पहनती है, एंड इस पर भी हर वक्त शानू की नज़र रहती है। इट्स दैट कि वो आज खरीद सकते हैं, तो बस थोड़ा सा पैम्पर करना चाहते हैं मुझे, दैट्स इट। था तो उस दिन मैंने पहन लिया। वो मुझे कितने दिन से बोल भी रहे थे, यार तूने वो शूज़ नहीं पहने, मैंने लाया था तेरे लिए, तुझे अच्छे नहीं लगे। तो फिर मैंने बोला कहीं ले जाओगे ऐसी जगह पे, तो फिर वहाँ पे पहन के जाऊँगी, फ़ोटो वोटो निकालेंगे। तो बस फिर उस दिन मैंने ये पहन लिया था, मुझे पहन के अच्छा भी लगा। एंड उस फोटो में आप लोगों ने भर भर के दरवाज़ा पकड़ के खड़ी हुई हूँ मैं, क्योंकि मुझे आपको कुछ दिखाना था। भर भर के प्यार दिया। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। एक आधे कमेंट को तो मैं इग्नोर कर देती हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ बिकॉज इट वॉज सो फनी। शी सेड कि बेटियों, डॉटर की ड्रेस एंड हस्बैंड का जूता पहन लिया है। हु डज़ दैट? आई मीन लाइक हु डज़ दैट? और किसको फिट आ जाते होंगे, ये भी आप मुझे बताइए। मेरे हस्बैंड का पैर इतना बड़ा है, उनके सामने वो मेरी हाइट भले ही उनके बराबर हो, पर हाथ पैर मेरे उनसे छोटे छोटे से हैं, क्योंकि लाइक मेल फीमेल वाला वो फ़र्क आता है। ही हैज़ मसल्स और बॉडी, और उनकी जो बोन्स हैं वो डेंस हैं। हम लोग, लड़की लोग की उतनी नहीं होती हैं। तो उनका जूता तो मुझे सपने में भी नहीं आएगा। और हाँ, लेटली मैंने अपने लिए कुछ और चीज़ें भी मंगाई थी। मैं आपको बता रही थी ना, नायका से सामान मंगाया था। तो ये जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये भी है, और कुछ एक चीज़ें और थी। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, तो मैंने है ना, सिंस आई हैव एंटर्ड माई 40s, तो मैंने रेटिनॉल यूज़ करना शुरू किया है। पहले मैं क्रीम यूज़ करती थी, ये वाला मैं आपको दिखाऊँ, मैं है ना दिस वन, ये रिक्विल का ये नाइट क्रीम यूज़ करती थी, रेटिनॉल, और ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है। तो मुझे है ना एक सीरम चाहिए था, क्योंकि सीरम लगा के फिर आप है ना आपका मॉइस्चराइज़र एंड दूसरे जो भी क्रीम रहते हैं उसको लेयर कर सकते हो। क्रीम के ऊपर दूसरा क्रीम उतना अच्छे से काम नहीं करता। तो फिर मैं एक अच्छा रेटिनॉल ढूंढ रही थी, तो अभी फिर मेरे को वहाँ पर अच्छे रिव्यूज़ लगे। ये 2 के मुझे ख़रीदना एक था, बट ये दोनों अच्छे थे, तो मैंने ये ले लिया। एक है ये प्लिक्स का ओवरनाइट रिपेयर समथिंग, और इसमें स्क्वालेन एंड सेरामाइड्स हैं। और दूसरा ये एक्चुअली जो मेरे को ख़रीदना ही था, दिस इज़ रेटिनॉल। तो दीज आर सीरम्स, तो इनको लगा के मैं फिर ऊपर से अपना मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। बहुत लोग मुझसे मेरे मॉइस्चराइज़र के बारे में पूछ रहे थे, और कई सारे फ्रेंड्स मेरे से मॉइस्चराइज़र के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं ये वाला लगाती हूँ। और दिस मॉइस्चराइज़र
और जिसमें भी सेरामाइड होता है ना वो मॉइस्चराइज़र मैं सभी लगा लेती हूँ। तो कहना मैं ये चाह रही थी कि दिस इज़ अमेजिंग। आप अगर रेटिनॉल शुरू करना चाह रहे हो, यू आर इन योर लेट 30s, इनफैक्ट 30s में भी आप रेटिनॉल यूज़ कर सकते हो, बस देख लेना आपकी स्किन कंसर्न क्या है। तो आई लाइक डिट, लाइक दिस वाला रेटिनॉल वाला अच्छा लगा मुझे। ओवरनाइट रिपेयर इज़ जस्ट ओके। तो इफ़ यू वांट टू बाय इट, इट वर्क्स ओके, इफ़ यू डोंट वांट टू बाय इट, इट्स ओके। एंड देन एक ये मैंने अंडर आई क्रीम भी मंगाया था, दिस इज़ फॉक्सटेल का, एंड दिस इज़ फर्मिंग अंडर आई जेल। तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और इसका जो टिप है ना, मतलब आई एम लविंग इट। और इसका जो आप टिप है ना, ये देखो, ये भी थोड़ा डिफरेंट सा है। तो मेरे पास अंडर आई क्रीम पहले भी थे, काफ़ी सारे थे, तो ये मैंने अभी मंगाया, पर इससे पहले मेरे पास और भी था। और मैं आपको बताऊंगी ना, इसकी कहानी आपको सुनकर हैरानी होगी। पहले मैं आपको है ना ये सारी चीज़ें निकाल के 1 मिनट दिखाऊँ। मेरा ना बर्थडे था, तो मेरे को ऐसा मन आया कि यार अपने बर्थडे पे मैं खुद को कुछ पैम्पर करती हूँ, कुछ अच्छा अपने आप को गिफ्ट देती हूँ। तो मैंने ये एस्टी लॉडर का किट मंगाया। सी, इसमें 4 चीज़ें हैं, पूरा किट। और उसके बाद फिर हमारा ये हाउस शिफ्टिंग एंड ऑल दिस सीन हो गया, और ये मेरे दिमाग से पूरा उतर गया। मैंने सिर्फ 2 बार ये लगाया और ये मेरे दिमाग से पूरी तरह से निकल चुका। और उसके बाद ये पैकेट में रखा हुआ था, और जब तक मैंने ये निकाला, इसके ऊपर कहीं पे भी ना एक्चुअली वो नहीं है कि मैन्युफैक्चर्ड एंड एवरीथिंग, वो जो होता है जो हमको पता चलता है कि इट इज़ सेफ और नॉट। इसका जो कलर है ना एकदम इंटैक्ट है, जैसे कलर ख़राब हो जाता है ना, वैसा इसका हालत नहीं हुआ है। पर थोड़ा सा इसकी कंडीशन देख के मुझे ना अब इस पर डाउट हो रहा है, इसलिए मैं ये यूज़ नहीं कर रही। सीमा अंडर आई क्रीम। तो एस्टी लॉडर की ये सभी चीज़ें जो कि मैंने गिफ्ट की थी। पर समटाइम्स ना लाइफ में केओस इतना हो जाता है कि आपको याद नहीं रहती चीज़ें, तो वही इसके साथ हुआ। तो मुझे ऐसा तो था कि यार मैं कुछ भूल रही हूँ, बट क्योंकि मैं इसके रूटीन में नहीं थी, मतलब 7-8 बार लगा लो तो एक रूटीन हो जाता है। मैंने ये 2-3 बार अप्लाई किया, उसके बाद कुछ और अप्लाई कर लिया, और उसके बाद फिर वो ही अप्लाई करती रही, तो ये मेरे जहन से उतर गया। एंड मेरा पूरा ये जो चारों चीज़ें हैं ना, ये ख़राब हो गई। मैं ख़राब ही मान रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है, मैं रिस्क नहीं ले सकती। तो जो मैं आपको बता रही थी नायका का ऑर्डर, तो उसमें मैंने अपने लिए ये आई पैचेस मंगाए हैं। एक है ये स्विस ब्यूटी का, दूसरा है एम कैफीन का ये आई पैच, और एक है ये पील ऑफ मास्क जो मैंने लगाया था, स्टोरी भी डाला था। तो मुझे बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि इसको पील करते हुए आपकी वीडियो बनाना, क्योंकि बहुत लोग ऐसा बहुत दर्द होता है, रो रहे हैं, उस तरह का वीडियो डालते हैं इस ये लगा करके। बट लेट मी टेल यू, ये थोड़ा सा यहाँ चीक्स पर हर्ट करता है, और जहाँ अगर आपके फेस पर एक्स्ट्रा हेयर है तो भी ये हर्ट करेगा पुल करते हुए। उतना नहीं हर्ट करता जितना वीडियोस में दिखाते हैं। तो एक मैंने ये मंगाया था, एंड एक आई रिसेंटली स्टार्टेड, कुछ भी दिखा रही हूँ, एंड आई रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग दिस गुआशा। तो मैं ऑनलाइन देख कर ही समझ रही हूँ इसको यूज़ करने की टेक्निक, और अभी 2-3 बार ही मैंने यूज़ किया है। तो दिस इज़ समथिंग न्यू जो मैंने अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड किया है। तो बस इतना ही था मुझे आपको दिखाने के लिए। आज है 6th, यस इट इज़ 6th of May टुडे, और पूरा 1 साल हो गया कि हम लोग इस घर में आए। लास्ट ईयर 23 में 6 मई को ही हम लोग इस घर में आए थे, और पूरा 1 साल निकल गया है, और बहुत ही अच्छा वाला साल ये नहीं रहा। पर इस पे मैं आपको एक और अच्छी बात बताना चाहती हूँ। येस्टरडे वाज 5th of May, और पिछले 2 दिन मैंने वीडियो भी नहीं डाली। हालांकि 5th of May को ऑल्टरनेटिवली मैं वीडियो डालती हूँ, तो मुझे डालना चाहिए था। तो मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि कहाँ गायब थी, वीडियो क्यों नहीं डाली आपने। तो मैं कुछ कर रही थी। ये डेट आप नोट कर लेना, 5th May 2024। आगे ज़रूर से बताऊंगी मैं कि उस दिन मैंने क्या किया था, आपको पक्का दिखाऊंगी, क्योंकि ये समथिंग है जो मैं कर रही हूँ। तो जो मैं करती हूँ उसकी पूरी जवाबदारी मैं ले सकती हूँ। मैंने पिछली किसी वीडियो में आपको बताया था, जहाँ मैंने शानू की यूनिफॉर्म आपको दिखाई थी, तो मैंने आपको बोला था ना कि कुछ हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि वो कुछ डिसाइड हो जाएगा तभी मैं आपको बता पाऊँगी। तो वो एक्चुअली मैं आपके साथ अभी बता देती हूँ, आपको रिवील कर देती हूँ। मेरे जो ससुर जी हैं, मेरे फादर इन लॉ, उन्होंने प्लान बनाया था कि ये वेकेशन हम ऑल 9 मेम्बर्स हम लोग जाएंगे गोवा, और वहाँ पे गौरव प्रियंका की शादी हुई थी। तो शादी के माहौल में हम लोग बहुत ज़्यादा सब कुछ एंजॉय नहीं कर पाए थे। तो ही वांटेड कि वापस से वही सब रिक्रिएट किया जाए, लेकिन इस बार हम लोग पूरा एंजॉय के हिसाब से वहाँ जाएंगे। बट सारे ही लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, अभी टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो प्रोग्राम शायद नहीं होता दिख रहा है। तो इसलिए मैं नहीं बताना चाह रही थी आपको। जब होगा तो दिख जाएगा, जब नहीं होगा तो फिर बात आई गई हो जाती है। तो ये था जो मैंने आपको बोला था कि मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन ये 5th May वाला प्रॉब्ली इसी साल के एंड तक, क्योंकि इतना वक्त लगेगा कि मैं आपको उसके बारे में ठीक से बता पाऊँ, इतने महीने
लगेंगे तो मैं आपको पक्का पक्का बताऊंगी। एंड नाउ आई एम वेरी श्योर आप गैस करना शुरू करेंगे तो आप गैस कीजिए, बट मैं बताऊंगी तभी ही आपको। तो चलिए, बस बहुत सारी बातें कर ली, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बातें करना। मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्हें मेरी बातें सुनना अच्छा लगता है। ये जो मेरे लिए ये साल रहा है ना, पूरा 1 साल जब से हम इस घर में आए हैं, यहाँ पे मैंने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स लूज़ किए हैं। आई नो, मैं अपने एनालिटिक्स एंड स्टैट्स देखती हूँ, बट मैंने है ना बहुत सारे ऐसे फ्रेंड लाइक सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। पहले मैं थोड़ा सा एजिटेट होती थी एज अ कंटेंट क्रिएटर। जब आप काम करते हो और काम का रिजल्ट उतना नहीं मिलता तो थोड़ा सा अफेक्ट होता है। तो बिगनिंग में मैं थोड़ा सा अफेक्ट होती थी, बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रही हूँ। लेकिन अभी जब मैं देखती हूँ, आप लोग के कमेंट्स देखती हूँ, ऑल माई लवली स्वीट लॉयल सब्सक्राइबर्स, I feel so overwhelmed. Thank you so much guys for being there for me.